Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to English grade 9. Students, today we are going to cover a very interesting SLO. This is our lecture 3 from our unit number 4. Today we are going to talk about words and their meanings. We know that words are meaningful. They have their ideas, concepts. Words are actually a combination of different letters. There is a way to pronounce them. Every word is meaningful. उसका कोई मतलब है. जैसे हम एक लफ्ज देखते हैं, रीडिंग में हमें उसका मतलब नहीं आता तो हम डिक्शनरी को कंसल्ट करते हैं, उर्दू में मीनिंग देख लेते हैं, इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं. लेकिन मीनिंग्स भी काफी तरह के हैं. हम देखेंगे कि मीनिंग्स को किस तरह हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, वो कौन से हैं, और हम उनको सीखेंगे और पहचानेंगे. ये हमारा लर्निंग आउटकम होगा और ये हमारा पर्पस है फॉर टुडेज लेसन. तो वी विल डिस्टिंग्विश का क्या मतलब है कि फर्क करना जानेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स. इसका मतलब है कि वर्ड्स, कोई भी वर्ड है तो उसका एक कल्चरली एसोसिएटिव मीनिंग, इमोशनल मीनिंग होता है और एक डिक्शनरी वाला मीनिंग होता है, डेफिनेशन होती है उसकी. कॉनोटेटिव डेनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं. हम इनको देखेंगे, बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर डेनोटेशंस एंड देयर अप्रोप्रिएट. नाउ हम देखेंगे कि वर्ड्स किस तरह आपस में, अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें तो सिमिलर हैं, अगर हम वैसे देखें तो वो सिमिलर नहीं है. सो हम देखेंगे मीनिंग्स की कैटेगरीज, कि मीनिंग्स किस तरह कॉनोटेटिव और किस तरह डेनोटेटिव होगा. नाउ यू कैन सी दिस वर्टिकल लिंकेज. एंड नाउ स्टूडेंट्स, फॉर दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, कोई भी वर्ड आप इंग्लिश का चूज करें. जैसे कि एक लफ्ज है होम. होम का क्या मतलब है? घर. ठीक है. और टेक अ वर्ड स्नेक. ऑलराइट. नाउ व्हाट इज इट्स बेसिक डिक्शनरी मीनिंग? डिक्शनरी मीनिंग क्या है घर का, होम का? इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे घर को? जी स्टूडेंट्स, अ प्लेस वेयर वी लिव. हम वहां रहते हैं, सोते हैं. ठीक है, हमारी वहां पे बिलोंगिंग्स हैं. We have different facilities over there. This is where we belong. It is part of our identity. This is where we live. ये हमारा introduction भी होता है. So it is very close to us and we have emotional affiliation with the word home. Right? Now, अब ये तो इसका डिक्शनरी मीनिंग हो गया. इसका मतलब है होम का डिक्शनरी मीनिंग है a place where we live. तो डिक्शनरी मीनिंग ही डेनोटेटिव मीनिंग कहलाता है. डी फॉर डिक्शनरी, डी फॉर डेनोटेटिव. वेरी इजी टू रिमेंबर कि डी से ही डिक्शनरी का लफ्ज है, डी से ही डेफिनेशन है, डी से ही डेनोटेटिव है. नाउ नाउ थिंक अबाउट हाउ दैट वर्ड, क्या वर्ड है हमारा? होम. माइट मेक समवन फील. जी, कॉनोटेटिव, कॉनोटेशन, एसोसिएशन लफ्ज के साथ है घर. हम अपने घर को घर कहते हैं, मकान नहीं कहते. वी डोंट कॉल इट अ हाउस, क्योंकि हाउस में इमोशनल, या मकान में इमोशनल एफिलिएशन फील नहीं होती, घर में होती है. तो घर किस तरह का लफ्ज है? जी, घर का लफ्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है? पॉजिटिव. क्योंकि यस, वेरी गुड, बिकॉज the word home is having a very positive, it means हमारा इमोशन उसके साथ कनेक्टेड है. या चलें ठीक है, अब हम घर का, होम का इमोशनल मीनिंग क्या होगा? जैसे आप अपने स्कूल जाते हैं 3 साल बाद. स्कूल में आपने कितना अरसा गुजारा? 3 साल बाद आप स्कूल गए तो आपने कहा दिस फील्स लाइक होम. मुझे होम वाली फीलिंग आ रही है, घर वाली. क्यों? क्योंकि आप इमोशनल हैं, आप उसके साथ जज्बाती हो गए लफ्ज घर के साथ, इसलिए आप कहते हैं. जैसे आप अपने इदारे में 3 साल बाद वापस गए तो आप कहेंगे इट्स रियली लाइक आई एम बैक होम.
ऐसे लगता है मैं अपने घर वापस आ गया। क्यों? घर तो नहीं है, वो तो एक इंस्टीट्यूट है, वो तो एक स्कूल है, लेकिन क्योंकि आपकी उसके साथ अफिलिएशन है, जैसे घर के साथ है, क्योंकि आप डेली जाते थे, वहां पे वक्त गुजारते थे, लोगों को पहचानते थे, तो घर या होम क्या हो गया? कॉनोटेटिव मीनिंग क्या होता है होम का? कंफर्ट, सुकून, ठीक है, मेमोरी, इस तरह। तो एक ही लफ्ज लेकिन दो मीनिंग्स हमने देख लिए कि होम का डिक्शनरी मीनिंग क्या है? कॉनोटेटिव। जी स्टूडेंट्स, अ प्लेस वेयर वी लिव, बट उसका कॉनोटेटिव क्या होगा? कंफर्ट, सेफ्टी, क्योंकि आप घर में सेफ फील करते हैं, ठीक है। एक बच्चा रो रहा है, वो कहता है मुझे घर जाना है, बिकॉज ही इज नॉट फीलिंग सेफ। घर में अपनी स्पेस में, अपने एनवायरनमेंट में ही और शी इज सेफ। तो दूसरा मीनिंग क्या हो गया घर का, होम का? सेफ्टी। इस तरह के एसोसिएटिव, ये इमोशंस के साथ कनेक्टेड मीनिंग्स होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि घर, मेरा घर, मकान का लफ्ज नहीं यूज करते, क्योंकि मकान जो है उसके साथ हमारी, उस लफ्ज के साथ हमारी एफिलिएशन नहीं है, घर के साथ हमारी एफिलिएशन है। तो आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स? डेनोटेटिव मीनिंग है डिक्शनरी मीनिंग, और लिटरल मीनिंग भी है, और कॉनोटेटिव मीनिंग है जो कल्चरली मीनिंग है, एसोसिएटिव, कल्चर से वो हम उस तरह अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह स्नेक, लेट्स टेक द वर्ड स्नेक। what do you mean by snake? It's a reptile, एक डेंजरस एनिमल है ना, उसमें जहर होता है, वो आपको डसेगा, यू विल डाई और यू विल गेट सीरियसली इंजर्ड। नाउ द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ स्नेक इज इट्स एन एनिमल, राइट? What is the connotative meaning of snake? डेंजरस। स्नेक का लफ्ज आता है तो पॉइजन लफ्ज जहन में आता है, ऐसा ही है जी? Unsafety, you feel unsafe. If your friend deceives you, you will say, I don't trust him, he's a snake. क्योंकि स्नेक को आप जितना मर्जी केयर कर लें, he will bite you. So when you are unsure about someone and when you don't trust somebody, जिसने आपको धोखा दिया है या आपके साथ गद्दारी की है, तो आप कहते हैं कि this man is a snake. अब हम उसको सांप नहीं कह रहे, उस तरह हम उसकी आदत की वजह से उसको कि ये मुझे फिर धोखा दे सकता है, इसलिए हम स्नेक कहते हैं ना। तो स्नेक का डेनोटेटिव मीनिंग है रेप्टाइल, एन एनिमल। कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है? धोखा देना या हमें नुकसान पहुंचाना, डेंजरस, अनसेफ। क्लियर? अब आप सोच सकते हैं कुछ अल्फाज, कोई एक लफ्ज बताएं जिसके दो मीनिंग्स ऐसे हों, एक कॉनोटेटिव और एक डेनोटेटिव। जी वेरी क्विकली, तो हम आगे बढ़ेंगे। लायन, गुड, ये आपने कहा, गुड आंसर। देखें, फॉक्स, लायन, फॉक्स इज एन एनिमल, लेकिन कोई चालाक है तो हम उसे क्या कहते हैं? ही इज अ फॉक्स, ही इज अ फॉक्स। क्यों? चाइल्डिश इज अ वेरी गुड वर्ड। चाइल्डिश, बचपना, ठीक है, बचपन वाला। चाइल्डिश का मतलब ये भी होता है इमेच्योर, इमेच्योर, ठीक है, स्टूपिड, इस तरह का। वेरी गुड आंसर्स, ऑल राइट। So every word has two meanings, connotative and denotative. Connotative meaning, the connotative meaning of a word involves the emotional or cultural associations that it carries beyond its literal definition. Denotative में हम क्या बात करते हैं? Definition की, लेकिन connotative meaning definition से भी परे है, साइड पर है, उससे आगे है। It includes the subjective and personal feelings that a word can evoke. अब वर्ड्स जो हैं वो आपके इमोशंस को उभारते हैं, जगाते हैं, ठीक है। तो जितने भी सारे ये लफ्ज हैं जो ये काम करते हैं, हम उन्हें वर्ड्स विद कॉनोटेशंस। अब वो अच्छा इमोशन भी जगा सकते हैं और
बुरा भी, unpleasant भी, good and bad as well. Okay, so this is when we are talking about connotative meaning. We are talking not about the literal definition. We are talking about associations and emotions and feelings. Denotative meaning, the denotative meaning is the precise literal definition of a word as found in a dictionary or a thesaurus. It is the objective and universally accepted meaning that a word has. Connotative meaning पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बट डेनोटेटिव मीनिंग जो डिक्शनरी में मौजूद है दैट इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉमन विद एवरीबॉडी. तो अब याद रहेगा आपको डेनोटेटिव मीनिंग. डेनोटेटिव मीनिंग लफ्ज का अगर मैं आपको कहूं कि डेनोटेटिव मीनिंग क्या है, डेनोटेशन क्या है, आप डिक्शनरी को कंसल्ट करेंगे. लेकिन अगर मैं कहूंगा कॉनोटेशन क्या है इसकी, तो आप डिक्शनरी नहीं कंसल्ट करेंगे, आप देखेंगे किस तरह ये लफ्ज यूज हो रहा है. ठीक है, जैसे द वर्ड इज लायन, योर एग्जाम्पल. लायन इज एन एनिमल, ही इज द किंग ऑफ द जंगल. ठीक है, लायन बहादुर होता है. तो लायन मीन्स इट्स एन एनिमल. ऑलराइट, ये इसकी डेनोटेशन है, डेनोटेटिव मीनिंग है. बट इसकी कॉनोटेशन क्या है? बहादुरी, ब्रेवरी, करेज. वो तो शेर है, ही इज अ लायन. फिजिकली लायन नहीं है वो, बट ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेड्स, दैट्स व्हाई वी यूज इट. ऑलराइट, तो अगर कोई बुजदिल है हम उसको लायन नहीं कह सकते, दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि कल्चर में आपका वर्ड जो लायन है वो बुजदिली के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बहादुरी के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, क्लियर? ऑलराइट, ओके, लेट्स टेक द वर्ड स्टूडेंट्स, वॉर. क्या आता है आपके जहन में वॉर का लफ्ज सोच के? जंग. और वर्ल्ड वॉर, दैट्स वेरी गुड आंसर. और वेपन्स, टैंक्स, सोल्जर्स. ठीक है, छोड़ें. लेट्स टॉक अबाउट द डेनोटेटिव मीनिंग फर्स्ट. डेनोटेशन क्या है वॉर की? जंग, फाइट बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पार्टीज, राइट? तो जब हम वॉर का लफ्ज यूज करते हैं, अ स्टेट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट पार्टीज, ग्रुप्स के दरमियान फिजिकली जंग होती है विद वेपन्स. दिस इज व्हाट वी मीन बाय वॉर. बट इसका कॉनोटेटिवली क्या मीनिंग होगा? कॉनोटेशन क्या होगी? वॉर की कॉनोटेशन गुड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है? वॉर, लड़ाई, जंग, Negative. नेगेटिव. वेरी गुड आंसर. इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेटिव वर्ड. बट ऑलराइट, एस्टैब्लिश कर लिया, इट्स अ नेगेटिव वर्ड. वर्ड खुद ब खुद नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते, उसकी कॉनोटेशन उसको पॉजिटिव या नेगेटिव या न्यूट्रल बनाती है, उसकी कॉनोटेशन. War may evoke various emotions, associations and values depending on the context. Context देखना पड़ेगा. It can be associated with negative connotations such as, अब war का लफ्ज आता है, तबाही होती है, destruction, loss, winning, और जानों का जाया होना, और रिसोर्सेस लगना, तबाही, बर्बादी, ऐसे ही है ना, यही चीजें आती हैं वॉर को सोच के. तो वॉर का कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है? डिस्ट्रक्शन, राइट? कॉन्फ्लिक्ट, लॉस, नुकसान होता है ना इन वॉर्स, सफरिंग होती है, वायलेंस होता है, देयर आर वेपन्स एवरीवेयर, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, आर्म्ड मीन्स विद वेपन्स. तो फर्स्ट हमने देखा डेनोटेटिव मीनिंग क्या है वॉर का? फाइट बिटवीन टू पीपल विद आर्म्ड फोर्सेस, विद वेपन्स. व्हाट इज द कॉनोटेटिव मीनिंग? कॉनोटेटिव भी इसी तरह का है. Connotatively, the word is having a negative connotation and the meaning in negative, अगर हम कहें कि इसका connotative meaning क्या होगा? That is destruction, loss, suffering. Clear? एक ही लफ्ज था लेकिन different meanings. Alright? जैसे हम कहें I am in a war with myself.
मैं अपने साथ में एक जन लग रहा हूं। अब मैं डेनोटेटिव अगर देखें वो नहीं, पॉजिटिव वो कॉनोटेटिवली बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, मेरे अंदर एक वॉर चल रही है, बताएं अब यहां पे वॉर का मतलब कॉनोटेटिवली लिया जाएगा या डेनोटेटिवली? कॉनोटेटिव। जी स्टूडेंट्स, सही बात है। क्या हम इसे डेनोटेटिव लेंगे या कॉनोटेटिव? Connotative. Yeah, connotative. I am having a war. It's not mean that there is a physical actual war. It means that उसी तरह की सफरिंग और लॉस और डिस्ट्रक्शन में अपने अंदर महसूस कर रहा हूं एब्स्ट्रैक्टली। तो Sir, we can also use when two peoples are fighting या in daily life. We can also जब दो say लोग they आपस are में, in war. वेरी गुड, व्हेन टू पीपल आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन एंड दे आर फाइटिंग ऑल द टाइम, वी कैन से देयर इज अ ह्यूज वॉर बिटवीन दीज टू गाइस। इट्स नॉट मीन कि वो उस तरह वॉर करने के लिए मैदान में आए हुए, इट मीन्स सिचुएशन उस तरह की है। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऑल राइट, अब ये हमारे पास वी हैव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स with denotation and connotations and examples। देखिए denotation क्या है? इट्स अ नाउन। डेनोटेटिव, डेनो डेनोटेशनल, इस तरह लफ्ज मतलब वही है। ठीक है, connotation and denotation word is, let's take the easier word, stingy। all right, stingy। stingy का जो डिक्शनरी और डेफिनेशन है, लिटरल मीनिंग है, वो क्या है? नॉट जेनरस। ठीक है, नॉट जेनरस मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट वेरी जेनरस, उसको देना ज्यादा पसंद नहीं है, वो ज्यादा सखावत नहीं करता, सखी नहीं है। तो ये तो इसका नॉट जेनरस इज द मीनिंग, इज द डेनोटेशन। कॉनोटेशन क्या होगा? सिमिलर कॉनोटेशन, हमने बात की थी ना, कॉनोटेशन डेनोटेशन सिमिलर हो सकती है। ठीक है, कॉनोटेशन है अनविलिंग टू शेयर, दिस पर्सन इज नॉट विलिंग टू शेयर समथिंग विद एनीबडी, तो उस बंदे को हम क्या कहेंगे? स्टिंगी। जॉन वॉज सो स्टिंगी ही ओनली गेव हिज ब्रदर वन पोटैटो चिप। John was stingy, unwilling to share, and he is somebody who's not generous. So similar. Acha, let's take another word. Uh, let's take frightened. All right, frightened means afraid, डरा हुआ, घबराया हुआ. Now, this is the denotation. The connotation is lesser degree of fear lasting for a brief moment. लेकिन जो है ना फ्राइटनिंग, फ्राइट, ये शॉर्ट मोमेंट के लिए, थोड़े देखिए, डर की भी किस्में होती हैं, बहुत ज्यादा डर जाना, फ्रीक आउट करना, स्केयर्ड, ही वॉज हॉरिफाइड, ही वॉज स्केयर्ड, ही वॉज फ्राइटेंड। सो इट मीन्स जो डर की सबसे कम डिग्री है ना, दैट इज व्हाट वी कॉल फ्राइट। So that is a connotation meaning. I'm frightened by the test. It means it's not like I'm scared like we are watching a scary movie. It means that it's a little kind of feeling that we have. You know, that way. Example is the raccoon frightened Rachel when it jumped out of the garbage can. There was a raccoon. It's a very it's an animal, and he jumped it, and when it jumped, Rachel got frightened. So this is how we use these denotations and connotations. Look at the word breeze. Breeze means, literally it means चलती हुई हवा, जो चल रही है, जो आप महसूस कर रहे हैं. But connotation means refreshing wind. इसकी क्या है connotation? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव connotation है. जो हवा चलती है बुरी तो नहीं लगती किसी को, मजे की हवा, अच्छी हवा चल रही है, इट मींस it's having a connotation of positivity, it has a positive connotation. Now देखें, affordable is a word, it means that आप उसको खरीद सकते हैं, it is affordable. But अब एक लफ्ज है हमारे पास,
affordable. It means it's a positive word. But here if we have the word cheap, अब cheap का लफ्ज सुन के नेगेटिव फीलिंग आती है और इट्स अ नेगेटिवली इट एलिवेट्स योर नेगेटिव मूड. वेरी गुड. नाउ अब एक चीज आप अफोर्ड करते हैं. मैं कहता हूं कि ये मेरा पेन है. यू आस्क मी is it is it affordable? I said yeah, you can afford it. I won't say this is cheap. Cheap means क्या बताइए सस्ता है. It is affordable. I would say it is affordable. So I would better use positive connotations instead of negative connotations. क्योंकि cheap चीज जो है वो खराब भी जल्दी हो जाती है, लेकिन ये affordable है. इसका मतलब है ये अच्छी भी है और affordable भी है. Good. तो ये फर्क होता है जब आप वर्ड को चूज करते हैं, फील करते हैं वर्ड को, देन यू चूज इट. हियर you have a neutral connotation word inexpensive. अब ये जो लफ्ज है inexpensive, it means it's okay, it's neutral. The word chair is neutral. There are so many words, adjectives, adverbs जो के neutral हैं. You can use them as you like. There is no positive or negative connotation. Rather, they are called having neutral connotations. Now, she has a mansion overlooking the city. Overlooking मतलब घर है, overlooking the city. You can see the whole city or it can be seen from the whole city. So what kind of word is overlooking? Positive, yeah, positive connotation. His eccentric fashion choices always attract attention. Fashion किस तरह का लफ्ज है? पॉजिटिव या नेगेटिव? न्यूट्रल. There's good fashion, there's bad fashion, you know. The old book had a musty smell. Musty, negative. The detective had a nosy neighbor. Nosy neighbor कौन होता है? जो हर चीज में टांग अड़ाता है और हर चीज में ताक झाक करता है. Nosy neighbor. तो अगर आप कहेंगे कि my neighbor is very nosy, so it means you are using a word with negative connotation and it evokes an emotion. Here are some words. See, childish. It means characteristic of a child. एक बच्चे की characteristic है. Connotation है playful, innocent. देखें, innocent is a word with positive connotation, but immature, वो तो बड़ा immature है. It means it is negative. So this word can have both the positive and negative. It means it is neutral. Teacher, teacher का लफ्ज, teacher means somebody who teaches you, and the connotative meaning is also kind of the same, similar, and it is a positive connotation. Cheap, having negative connotation. Cheap means dictionary meaning क्या है? Low in cost, जिसकी प्राइस कम है. Inexpensive, low quality. तो देखें, जो लफ्ज है चीप किसी चीज को बताने के लिए कि ये सस्ता है, इनएक्सपेंसिव कहेंगे, इट मींस इट इज गुड, न्यूट्रल. बट अगर आप लो क्वालिटी कहेंगे, इट मींस दिस इज हैविंग अ नेगेटिव कॉनोटेशन. ऑलराइट. सो हियर वी हैव द सेम एग्जांपल एक्सप्लेन्ड अगेन, होम की, जो हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में अच्छे तरीके से समझ ली थी. यहां पर आप एक्टिविटी करेंगे आफ्टर द लेसन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, नोट डाउन द वर्ड्स. बस आपने वही भी वर्ड लेना है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. ये लफ्ज पॉजिटिव कॉनोटेशन का है, नेगेटिव का है या न्यूट्रल का है. ठीक है. दिस इज योर वर्कशीट. अगेन यू हैव टू रीड इट एंड डू द सेम काइंड ऑफ थिंग. इसके और भी पेजेस हैं साथ में, and you can do this worksheet which is related to our main lesson and our lecture for today. Watch the simulation link for additional information, for extensive understanding, and these are all the resources we have. We also have a question bank for you to solve, which includes some words which you have to find whether they are positive or negative. उनका denotative meaning लिखेंगे यानी dictionary meaning. उनका connotation लिखेंगे, it means
इमोशनली एसोसिएटिव कल्चरल मीनिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सबको समझ आ गई है? किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं जी। ऑल राइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स एंड अल्लाह हाफिज।